अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स के कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक करवा दिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 36 और 37 करेंगे। ये जो हमने जंप किया है ना 25 के बाद डायरेक्ट 36 और 37, वो इस वजह से कि सेंटर में जो क्वेश्चन है उनमें से कुछ तो हमने करना ही नहीं है, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और सेकेंडली ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये रेलेवेंट है, प्रीवियस जो हम पैटर्न पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड है, दैट्स पर हम इसको करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 36 जो है पेज नंबर 146 पर ये मैं करवाऊंगा। 37 जो है वो बिल्कुल इससे रिलेटेड है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अदरवाइज़ आप 36 के रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 27 भी कर लें तो 37 को करने की ज़रूरत नहीं है। 37 में भी वही कुछ ही है जो हमने अभी डिस्कस करना है। तो बहरहाल आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 37 बेशक ना करें, क्योंकि ये आपकी कोर्स बुक का रिकमेंडेड बुक का क्वेश्चन नहीं है। आप 36 को मैं करवाता हूँ, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 27 है वो ज़रूर कर लें। 37 बेशक आप छोड़ दें। तो 36 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन है जी, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एमएसटी कंपनी पुट इनटू प्रोसेस ₹50,000 ऑफ रॉ मटेरियल। देखें क्या लिखा हुआ है, पुट इनटू प्रोसेस ₹50,000 ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये रॉ मटेरियल परचेजेस नहीं है, लिखा हुआ है पुट इनटू प्रोसेस का मतलब इतना रॉ मटेरियल यूज़ किया है आपने, मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन दिया हुआ जो आप पहले फाइंड आउट करते थे। ओपनिंग मटेरियल में ऐड करते थे मटेरियल परचेजेस, तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाता था, उसमें से मटेरियल एंडिंग लेस करते थे तो मटेरियल यूज्ड आ जाता था। तो अब आपको मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस गिवन है। फिर दो डिपार्टमेंट है कंपनी के। द मिक्सिंग डिपार्टमेंट यूज 12,000 लेबर आवर्स। मिक्सिंग डिपार्टमेंट जो आपका है उसमें 12,000 घंटे लेबर काम करती है और लेबर को हम 30,000 रुपया इसके बदले में अदा करते हैं। एंड द फिनिशिंग डिपार्टमेंट यूज 2100 लेबर आवर्स। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर जो है वो 2100 घंटे काम करती है और उसको हम 9.5 के हिसाब से पे करते हैं। तो एक में टोटल कॉस्ट दे दिया, इसमें एक में पर और रेट दे दिया। बहरहाल ये रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही अमाउंट आ जाएगी। लेबर कॉस्ट आपकी अब दोनों डिपार्टमेंट्स की ऐड होनी है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट यदि फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई करना है एट द रेट ऑफ 3 पर लेबर आवर, लेबर आवर्स के हिसाब से, लेकिन रेट एफ का कितना है 3 मिक्सिंग डिपार्टमेंट में और 4 रेट है फिनिशिंग डिपार्टमेंट में। तो दो तरह की लेबर थी, दो तरह की ही एफ है। मिक्सिंग डिपार्टमेंट की एफ अलग दी हुई है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट की एफ अलग दी हुई है। दोनों का रेट दिया हुआ है लेबर आवर्स के हिसाब से। लेबर आवर्स हमारे पास गिवन है 12,000 एंड 2100। इन्हीं लेबर आवर्स से हमने इस रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ की कॉस्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं जी। आगे आपको दिया हुआ जी इन्वेंट्रीज ऑन मई फर्स्ट। मई फर्स्ट की ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री है इन प्रोसेस। लिखा हुआ है मटेरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस, फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस। ऑलरेडी मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। वर्क इन प्रोसेस ना 3 हिस्सों में दिया हुआ है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है जी, कि ये नामुकम्मल चीज़ें हैं, उनकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन की जाती है वर्क इन प्रोसेस की। देखा जाता है उसमें मटेरियल कितना लगा हुआ है, लेबर कितनी लगी हुई है और एफ कितनी लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको तीनों अलग अलग दी हुई है। इन प्रोसेस में मटेरियल लगा हुआ है जी 6,000 का, इन प्रोसेस में लेबर लगी हुई है 6,000 की, एफ लगी हुई है 7,000 की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी, चाहे इन प्रोसेस इकट्ठी दे दी वर्क इन प्रोसेस के नाम से, या इन प्रोसेस को वो 3 हिस्सों में डिवाइड करके दे दे। देखें 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ ना, मटीरियल, लेबर और एफ के हिसाब से। क्योंकि कोई भी चीज़ जब मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो उस पर 3 चीज़ें ही लग रही होती हैं ना, मटीरियल, लेबर और एफ। इसी तरह एंडिंग इन्वेंट्री भी पहले 3 होती है, 5 दी हुई हैं। 3 देखें कौन सी है, वर्क इन प्रोसेस, एक की बजाय 3 हिस्सों में दिया हुआ है एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में। ठीक हो गया जी। अभी मैं इसको करने का तरीका भी बता देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड होता था, ये तीनों ओपनिंग ऐड हो जाएंगे। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस होता है, ये तीनों एंडिंग माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो लिखा हुआ है जी रिक्वायरमेंट, अ स्केजुअल शोइंग द कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाएं और यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड बताएं। ठीक हो गया जी। आपने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट of work in process, the cost of goods manufactured and sold और unit cost of material, labor and overhead आपने find out करनी है। तो let's start with the problem number 36।
in the books of MST company for the month of May। MST कंपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है MST कंपनी की। इंशाल्लाह ताला हमें 5 और लेक्चर चाहिए होंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर इंशाल्लाह आफ्टर 5 लेक्चर्स। जो टॉपिक हमारे रह गए हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ फॉर द मंथ ऑफ मई। थोड़ा मैं राइटिंग स्मॉल कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है ना इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जैसे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 3 हिस्सों में दिया हुआ है, एंडिंग 3 हिस्सों में दिया हुआ है, उन तीनों को भी जाहिर सी बात हमने लिखना है। देन आपको इस क्वेश्चन में जो लेबर और FOH है वो भी दोनों डिपार्टमेंट्स की लिखनी है। तो दैट्स वाई मैं थोड़ी राइटिंग जो है वो स्मॉल करूँगा। आप लोग काइंडली से फॉलो करें, बुक को सामने रखें, तो इंशाल्लाह ताला आप इजीली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉब्लम नंबर 36 से रिलेटेड आप इलिस्ट्रेशन कर लें। 37 प्रॉब्लम बेशक आप रहने दें क्योंकि हमें रिकमेंडेड बुक के हिसाब से, रिकमेंडेड पैटर्न के हिसाब से चलना होता है। क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये ज़ाहिर सी बात है सिर्फ BBA के लिए नहीं बनी, ये डिफरेंट लेवल्स पर पढ़ाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपने लिखना जी मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। ओपनिंग की डेट गिवन है 1 मई। तो जब मैंने बताया डेट्स गिवन हो तो वही लिख लें आप। ऐड परचेजेस, तो आ जाता है जी मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। आई थिंक मोर देन 15 टाइम मैं ये फॉर्मेट बना चुका हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरह याद कर लिया होगा। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, इसमें से लेस कर दें मटेरियल इन्वेंट्री ऑन 31 मई एंडिंग। तो आपके पास आ जाएगा जी मटेरियल यूज्ड, जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। यहाँ डायरेक्ट मटेरियल यूज, इसमें ऐड करनी है जी आपने डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट लेबर 2 हिस्सों में गिवन है। एक है मिक्सिंग डिपार्टमेंट की और एक है फिनिशिंग डिपार्टमेंट की। मटेरियल में लेबर ऐड हो तो क्या आती है जी प्राइम कॉस्ट। शब प्राइम कॉस्ट में ऐड होती है लेबर, सॉरी FOH, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड भी 2 हिस्सों में, मिक्सिंग डिपार्टमेंट की FOH और फिनिशिंग डिपार्टमेंट की FOH। तो सिर्फ इतना फ़र्क है जी यहाँ पर। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड हो जाए तो इट कम्स करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी इसको कहते हैं। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसमें ऐड होगा जी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। जैसा कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 3 हिस्सों में दिया हुआ है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 3 हिस्सों में दिया हुआ है। वर्क इन प्रोसेस ऑन 1 मई ओपनिंग जो है वो 3 हिस्सों में है। मटेरियल इन प्रोसेस,
लेबर इन प्रोसेस और फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस। तो तीनों को इकट्ठा ऐड कर दें। पहले एक होती थी, एक ऐड करते थे, अब तीन हिस्सों में, तो तीन हिस्सों में ऐड कर दें। कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग को नेक्स्ट पेज पर आ जाए जी, इस फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें हम लेस करते हैं इसमें से वर्क इन प्रोसेस ऑन 31 मई एंडिंग, वो भी तीन हिस्सों में है। मटेरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इन प्रोसेस। ये आप लेस कर देंगे तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसमें ऐड करते हैं जी फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स ऑन 1 मई, तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से लेस कर दें फिनिश गुड्स एंडिंग, फिनिश गुड्स ऑन 31 मई, तो इट कम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है जी हमारी। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मटेरियल क्वेश्चन शुरू से मैं पढ़ता हूँ जी आपके सामने, आप लोग इसको देखिए, पेज नंबर 142 पर है। सबसे पहले लिखा हुआ जी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई एमएसटी कंपनी पुट इनटू प्रोसेस 50,000 ऑफ रॉ मटेरियल। मटेरियल परचेजेस नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है 50,000 का रॉ मटेरियल पुट इनटू प्रोसेस का मतलब यूज़ किया गया है। तो मटेरियल यूज्ड आपको डायरेक्टली गिवन है। उसके बाद लिखा हुआ है मिक्सिंग डिपार्टमेंट ने 12,000 घंटे लेबर से काम लिया है और उनकी कॉस्ट बनती है 30,000। तो आप इससे रेट निकाल सकते हैं। कैसे? 30,000 कॉस्ट बनी है, 12,000 घंटे लेबर ने काम किया है, तो ये रेट आ जाएगा 2.5 पर और। ये 2.5 पर और रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी 2.5 पर और। ठीक है जी, ये रेट हमने वैसे ही लिख लिया। वैसे 12,000 घंटे लेबर ने काम किया, 30,000 उनकी कॉस्ट बनी थी। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर ने 2100 आवर्स वर्क किया और 2100 और वर्क करने का हमने उनको 9.5 के हिसाब से पे करना है। तो 2100 को 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फिनिशिंग डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल लेबर कॉस्ट आपके पास आ जाती है। तो ये आएगी 19,950। 19,950 दोनों को ऐड कर दें तो टोटल लेबर कॉस्ट आपके पास आ जाती है 49,950। 49,950 ये मटेरियल कॉस्ट हो गई, ये लेबर कॉस्ट हो गई। दोनों को ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 99,950। अब तरतीब से मैं क्वेश्चन की चाह रहा हूँ कि हम तरतीब से चलें, अदरवाइज ऊपर वाला पोर्शन अभी रहता है, वो भी इंशाल्लाह ताला भी हो जाएगा हमारा साथ साथ ही। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? 3 पर लेबर और। मिक्सिंग डिपार्टमेंट में लेबर और कितने हैं? 12,000। 12,000 घंटे लेबर ने काम किया है और एफ का रेट कितना है? 3।
तो ये आ जाएगी 36,000। लेने लेबर आवर्स हैं क्योंकि FOH का रेट अप्लाइड दिया हुआ लेबर के हिसाब से। और मिक्सिंग डिपार्टमेंट में लेबर का रेट है 4 पर आवर। मिक्सिंग डिपार्टमेंट में लेबर ने 2100 आवर्स काम किया है और 4 रुपये ये FOH का रेट है। तो इस तरह FOH आ जाएगी 8400। दोनों को ऐड कर देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगी 44,400। अब प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दें तो आपके पास करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती 144,350, 1,44,350। ठीक है जी। अब हमने इसमें क्या करना है, ऐड करना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। मैं सिर्फ क्वेश्चन की तरतीब से चल रहा हूँ ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो अब हम क्वेश्चन का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा भाई उसमें क्या है। उसमें लिखा हुआ जी मटीरियल ओपनिंग। सबसे पहले मटीरियल मई फर्स्ट का मटीरियल दिया हुआ है 16,000। उसके बाद मटीरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस, FOH इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बताया हुआ है जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3 हिस्सों में दिया हुआ है, 6,000 का मटीरियल, 6,000 की लेबर और 7,000 की FOH। इस तरह टोटल ओपनिंग फैक्ट्री ओवरहेड बनती है 19,000। इससे पहले जो आप क्वेश्चन करते हैं उसमें ओपनिंग इकट्ठी दी होती है ना 19,000, इसमें 3 हिस्सों में डिवाइड करके दी हुई थी, आपने तीनों को ऐड कर लेना है, नो इशू। तो जब आप ऐड करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, अच्छा उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, उसके बाद लिखा हुआ फिनिश गुड्स ओपनिंग 12,400। 12,400 का ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन है आपको 12,400। आगे पढ़ें तो मटेरियल एंडिंग दिया हुआ है 18,000। एंडिंग मटेरियल आपको तब माइनस होता है, जो चीज़ माइनस होती है मैंने बताया था उसके इर्द गिर्द आप ब्रैकेट लगा लें। फिर मटेरियल इन प्रोसेस, लेबर इन प्रोसेस एंड FOH इन प्रोसेस एंडिंग दिए हुए हैं, तीनों एंडिंग है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर दें 7,000, 5,000, 6,000। ओके, इनको आप ऐड कर दें तो एंडिंग जो कि माइनस होती है मैंने पैरेंथेसिस लगा दी है जी इसके। उसके बाद एंड पे दिया हुआ जी 14,000 एंडिंग फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में डाटा सारा हमने पढ़ लिया है जी और ये डाटा हमें मिला है। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं जी। वैसे तो आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर तक तो आप इजीली पहुँच, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक तो आप इजीली पहुँच जाएंगे। तो हम ऐड करते हैं जी 1,44,350, इसमें ऐड करें 19,000 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ये आ जाएगा जी 163,350। इसमें से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस होना है, 18,000 माइनस कर दें तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 145,350। इसमें ऐड कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स 12,400, तो आएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 157,750। इसमें से लेस कर दें फिनिश गुड्स एंडिंग, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 143,750। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो फाइंड आउट हो गई। यहाँ पर थोड़ा एक मिसिंग है, बस परचेजेस नहीं है आपके पास। कोई इशू नहीं है जी, परचेजेस कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं है, आप पहले भी कर चुके हैं। बैक कैलकुलेशन करते हैं जी। यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट लिखें जिसमें से 18,000 माइनस करें तो 50 आ जाए। खुद सोच लें या ऐड करके चेक कर लें। 68 लिखेंगे, उसमें से 18 माइनस होगा तो 50 बाकी बच जाएगा। ओपनिंग मटेरियल में ऐड करें परचेजेस तो मटेरियल अवेलेबल आ जाएगा। आप मुझे खुद बताएं 16,000 में मैं क्या ऐड करूँ कि 68 बन जाए, तो 52 ऐड करें। तो ये आप माइनस करके भी चेक कर लेते हैं, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया भाई 16 में 52 ऐड होता है तो 68 आता है। तो ये परचेजेस भी फाइंड आउट हो गई। अब ये स्केड्यूल सारा कंप्लीट हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन की फर्स्ट मेन रिक्वायरमेंट थी जी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बताएं। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। बी रिक्वायरमेंट है
यूनिट कॉस्ट ऑफ मटीरियल, लेबर एंड एफओएच। मटीरियल की पर यूनिट कॉस्ट, लेबर की पर यूनिट कॉस्ट और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट बताएं। विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल पर यूनिट कॉस्ट, विद रिस्पेक्ट टू लेबर पर यूनिट कॉस्ट और विद रिस्पेक्ट टू एफओएच पर यूनिट कॉस्ट बताएं। पर यूनिट कॉस्ट के लिए आपको यूनिट्स चाहिए होंगे, तो देखिए यूनिट्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है। कंपनी प्रोड्यूस 25,000 यूनिट्स, कंपनी ने 25,000 यूनिट्स बनाए हैं। अब 25,000 यूनिट बनाए हैं तो यूनिट्स तो 25,000 हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में तो 25,000 आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या लिखना है आपने, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की और एफओएच की कॉस्ट। मेरी तरह बात फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जब हम ओवरऑल पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं जी स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ। ये जनरल फॉर्मूला है। अब मेरी ज़रा बात फॉलो कीजिएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब है जो इस बार यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड हुए ना उनकी कॉस्ट, वो कितनी है 145,350 डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं, वो क्वेश्चन में गिवन है 25,000। पर यूनिट कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को क्या करें, डिवाइड कर दें यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड के साथ, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाती है आपके पास 145,350 डिवाइडेड बाय 25,000, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है जी 5.814। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई 5.814। अच्छा माइंड इट कि ये एक कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट। आपसे रिक्वायर क्या किया गया है कि इस यूनिट कॉस्ट को बताएं कि इस यूनिट कॉस्ट में 5.814 रुपये में मटेरियल कितना शामिल है, लेबर कितनी शामिल है और एफओएच कितनी शामिल है। बात फॉलो कर रहे हैं, इसमें बताएं मटेरियल कितना है, लेबर कितनी है, एफओएच कितनी है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ये तो टोटल कॉस्ट है ना, इसमें मटेरियल की कॉस्ट भी है, लेबर की कॉस्ट भी है, एफओएच की कॉस्ट भी है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। हमें क्या करना है, मटेरियल की कॉस्ट को उनके यूनिट्स पर डिवाइड करना है, लेबर की कॉस्ट को अलग लिखना है, एफओएच की कॉस्ट को अलग लिखना है। पॉइंट जरा समझ लीजिएगा। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के 3 हिस्से करें तो आप देखिए हमने किया क्या है, हमने 3 कॉस्ट थी, मटीरियल, लेबर और एफओएच। मटीरियल, लेबर और एफओएच, इन तीनों को ऐड किया, टोटल आ गई। इसमें 3 वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड किए, 3 वर्क इन प्रोसेस एंडिंग ऐड किए। अब ये तीनों कॉस्ट है, इसमें क्या क्या शामिल है, मटेरियल भी, लेबर भी, एफओएच भी। ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है इसमें भी मटेरियल भी, लेबर भी, एफओएच भी, मटेरियल भी, लेबर भी, एफओएच भी। तो जाहिर सी बात है टोटल कॉस्ट ही आनी थी ना, हमने तीनों को एक्यूमुलेट किया हुआ है, मटेरियल को, लेबर को, एफओएच को। अगर हम इन तीनों को अलग अलग कर दें, मटेरियल अलग कर दें, लेबर को अलग कर दें, एफओएच को अलग कर दें, इसी तरह इसमें भी मटेरियल को अलग कर दें, लेबर को अलग कर दें, एफओएच को अलग कर दें, यहाँ पर भी मटेरियल को अलग कर दें, लेबर को अलग कर दें, एफओएच को अलग कर दें। मैं मटेरियल के साथ 1 लिखने लगा हूँ, ये मटेरियल की कॉस्ट है 1, ये मटेरियल है 1, ये मटेरियल है 1, 3 मटेरियल की आइटम है। 2 मैं लिखने लगा हूँ लेबर के साथ, ये लेबर की आइटम है जी 2, ये भी लेबर की है, ये भी लेबर की है। इसी तरह ये एफओएच की है जी 3, ये भी एफओएच की है, ये भी एफओएच की है। अगर इन तीनों को सेपरेटली हम कैलकुलेट करें ना, मटेरियल में ओपनिंग वर्क, देखिए ऐड हुआ है ना, ओपनिंग मटेरियल ऐड कर दें 1 1 1, इन तीनों को इकट्ठा कर लें, लेबर तीनों को इकट्ठा कर लें, एफओएच तीनों को इकट्ठा कर लें, तो फिर ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। जो इकट्ठी आई थी ना 145,350, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमने अल्टीमेटली किया क्या, मटेरियल को लेबर में ऐड किया, लेबर को एफओएच में ऐड किया, इन तीनों को ऐड किया, इनमें तीनों ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दिए, तीनों एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर दिए। होना यही है,
लेकिन अलग अलग कर दें। मटीरियल में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटीरियल ऐड करें, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस मटीरियल माइनस करें, तो मटीरियल की कॉस्ट अलग कैलकुलेट हो जाएगी। लेबर में ओपनिंग लेबर इन प्रोसेस ऐड करें, एंडिंग लेबर इन प्रोसेस माइनस कर दें, अच्छा अलग लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस FOH ऐड करें, एंडिंग वर्क इन FOH माइनस कर दें, तो FOH की कॉस्ट अलग हो जाएगी। इस तरह ये 1,45,350 जिसमें तीनों कॉस्ट शामिल है, मटीरियल, लेबर और FOH, ये तीनों अलग अलग हो जाएंगी। मैं आपके सामने करने लगा हूँ ज़रा शॉर्ट, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। देखिए मटीरियल कॉस्ट कितनी है, 50,000। इसमें ऐड करें सिर्फ मटीरियल, वर्क इन प्रोसेस मटीरियल ओपनिंग 6,000, लेस कर दें एंडिंग मटीरियल 7,000, तो ये आ जाएगी 49,000। ये सिर्फ मटीरियल की कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब लेबर की, ये लेबर की कॉस्ट है 49,950, 49,950। इसमें लेबर ओपनिंग ऐड करें, ये 6,000 देखें लेबर, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस लेबर माइनस कर दें 5,000, तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी 50,950। ये हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें हर कंपोनेंट के हवाले से पर यूनिट कॉस्ट अलग निकालनी है, मटीरियल की अलग, लेबर की अलग, FOH की अलग। ये FOH की कॉस्ट है 44,400, प्लस करें इसमें वर्क इन प्रोसेस FOH ओपनिंग 7,000 है, एंडिंग FOH कितना है 6,000, वो माइनस कर दें। ये आ जाएगा 45,400। अब हमने क्या किया, इस 1,45,350 को, इसमें 3 चीज़ें शामिल थी, मटीरियल, लेबर और FOH, इनको अलग अलग कर दिया। अब बेशक इन तीनों को ऐड करके चेक कर लें। ये 49,000 है ना, कैलकुलेटर पकड़ें, 49,000 मटीरियल की कॉस्ट है, 50,950, 50,950 लेबर की कॉस्ट है, 45,400 FOH की कॉस्ट। ये देख लें कितना आ रहा है, 1,45,350 आ रहा है, आप चेक कर लें। 49,000, 50,950 मैंने ऐड किया और 45,400 ऐड किया, ये तीनों हमने फाइंड आउट की थी। ये तीनों जो हमने फाइंड आउट किए ना, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करके चेक कर लें, ये वही आता है 1,45,350 जो हमारे पास ये वाली कॉस्ट है। ठीक है, तो जब 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट इनके हिसाब से आ जाएगी, मटीरियल की अलग हो जाएगी, लेबर की अलग हो जाएगी, FOH की अलग हो जाएगी। 25,000 इससे डिवाइड कर दें तो ये मटीरियल की पर यूनिट कॉस्ट अलग आ जाएगी, लेबर की अलग आ जाएगी, FOH की अलग आ जाएगी। 1.96, 50,950 डिवाइडेड बाय 25,000, सॉरी डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये आ गई 2.038। इसी तरह 45,400 डिवाइडेड बाय 25,000, तो ये आ जाएगी 1.816। अब ये मटीरियल, लेबर, FOH की पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग हमने निकाल दी। ओवरऑल कितनी थी 5.84। आप इन तीनों को ऐड करके चेक भी कर सकते हैं, मैं आपके सामने देखें ऐड करने लगा हूँ। 2.038 प्लस 1.96 और एक वही था, ये 5.814 आ रहा है, ये देख आपके सामने 5.814 आ रही है, वही कॉस्ट है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। होप सो कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 27 करेंगे तो मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। क्वेश्चन का मकसद था जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाना, प्लस यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर और FOH फाइंड आउट करना। मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिला झिझक जो है ना यूट्यूब चैनल में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट किया करें। अगर कमेंट नहीं हो रहा आपसे तो आपको ज़ाहिर सी बात है जीमेल अकाउंट बनाएंगे, उसके ज़रिए लॉगिन होते हैं, तो फिर यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब चैनल में जीमेल अकाउंट के साथ आएंगे तो फिर आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं फ़ौरन उसका जवाब आपको दूंगा। अदरवाइज़ जो व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का, क्योंकि वो क्लोज़ हो जाता है, इस वजह से वहाँ पर आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग कोशिश किया करें, या मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर दिया करें, या यूट्यूब चैनल पर आप जो है वो कमेंट कर दिया करें। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।